जया का दिल दहल गया। आसमान पर बिजली कड़कने लगी और आंधी तूफान उठ गया। हर रोज यही होता, दोपहर में धूप से बेहोशी और रात में बारिश में भीगना। जया तड़प उठी। एक दिन जब सब लोग बाहर गए थे, उसने घर की तलाश शुरू की। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी सबा बड़ी बहू की थी। उसमें लिखा था, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इस घर की छत कभी नहीं टिकेगी। जब जब किसी बहू पर अत्याचार होगा, तूफान आएगा, और जिस दिन कोई बहू इन जालिमों का डटकर सामना करेगी, उसी दिन बारिश थम जाएगी। ये पढ़कर जया सच्चाई जान गई कि सबा भी इन अत्याचारों से तंग आकर दुनिया छोड़ गई थी। जया की बगावत उस रात जब ससुराल वाले फिर नशे में आए और जया पर हाथ उठाने लगे, तो जया ने हसन का हाथ रोक लिया और चीख कर बोली, अब बहुत हो गया, तुम्हारे जुल्म अब और नहीं चलेंगे। उसी पल अचानक बारिश बंद हो गई। जया चौंक गई कि डायरी की बात सच थी। और अगले दिन जया ने सबको बांध दिया और मजदूर बुलाकर छत बनवाना शुरू कर दिया। राशिद साहब और खुर्शीदा बेगम डर गए। बिटिया, छत बनाते ही ये हमारे ऊपर गिर जाएगी, मत करो ये। लेकिन जया ने पुकारा, सबा दीदी, जहाँ कहीं भी हो, आज मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगी। मजदूरों ने छत तैयार कर दी। इस बार छत गिरी नहीं, आंधी तूफान भी आया, मगर कुछ नहीं बिगड़ा। तभी सबा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, जया, तुमने इन जालिमों को बदल दिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन याद रखना, अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार हुआ, ये छत इन्हीं के ऊपर गिरेगी। ये कहकर सबा की आत्मा गायब हो गई और उस दिन के बाद उस घर में सुकून और अमन छा गया।